हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौम्या गुप्ता है और आज हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और गमन। अधि का अर्थ है आगे, गमन का अर्थ है बढ़ना, अर्थात अधिगम का शाब्दिक अर्थ हो गया आगे बढ़ना। पर वास्तव में अधिगम केवल कदमों से ही आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि जीवन में जो भी हम व्यवहार करते हैं किसी परिस्थिति में, उसको अनुभव के आधार पे जब हम परिमार्जित करते हैं, उसे संशोधित करते हैं और एक नया व्यवहार अगली बार दिखाते हैं, तो पिछले व्यवहार से अगले व्यवहार में जो उन्नति हुई तो हम आगे बढ़े, हमने पिछली गलतियां नहीं दोहराई और इसीलिए इसको आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहेंगे। और ये अधिगम हो गया कि हमने व्यवहार ए दिखाया, व्यवहार बी दिखाया, लेकिन इस बीच में जो हमारे अंदर सुधार हुआ, यानी कि हम आगे बढ़े, हमने उन्नति की, इसलिए इस प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे सीखना, और इसको अंग्रेजी भाषा में लर्निंग भी कहते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें हम परिभाषाएं देखेंगे। गिलफर्ड महोदय ने कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। एक बार फिर से देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरी परिभाषा है C.E. स्किनर की। इन्होंने कहा, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं में हमें जो कीवर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं व्यवहार, परिवर्तन और उन्नति की प्रक्रिया। तो वास्तव में अधिगम क्या है? अधिगम में हमारे जीवन में, परिस्थिति में व्यवहार जो हम करते हैं उससे हमें अनुभव मिलता है। अनुभव से जो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो हम उसमें अपना परिमार्जन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये परिमार्जन, ये परिवर्तन और कुछ नहीं, उन्नति की एक प्रक्रिया है और इसी को एक नाम दिया गया अधिगम अथवा सीखना या लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है और वो कौतूहलवश जलते हुए दीपक पर अपना हाथ लापरवाही से बढ़ाता है। उसको जलन होती है, वो हाथ पीछे कर लेता है। तो एक परिस्थिति थी कि सामने दीपक है, वो हाथ आगे उसने बढ़ाया, क्या अनुभव हुआ? जलन का अनुभव हुआ। अगली बार वो बच्चा जलते हुए दीपक को देख के अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है और पीछे रहता है। अब ये क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जहाँ उसने पहले दीपक देखते ही हाथ लापरवाही से आगे बढ़ाया था, फिर अनुभव के आधार पर जब अगली बार ऐसा हुआ, वही परिस्थिति सामने आई, तो उसने अपना हाथ पीछे रखा। तो ये जो परिवर्तन हुआ, व्यवहार में संशोधन हुआ रिस्पॉन्स में, ये लर्निंग की वजह से हुआ, जो अनुभव हुआ था उसके और ये जो परिवर्तन है ये उसका सीखना है, ये उसकी लर्निंग है कि मुझे ज्वलन वाली जो लौ है उससे मुझे दूर रहना है, उससे मुझे नुकसान होगा। तो वास्तव में हमारी जो भी आदतें होती हैं या जो भी हम कुछ सीखते हैं, वो चीज़ हमारे अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए गिलफर्ड महोदय ने भी जैसे कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात जो शुरुआत है वो भी व्यवहार और जो अंत है वो भी व्यवहार। पर व्यवहार, प्रथम व्यवहार में और द्वितीय व्यवहार में क्या फ़र्क है? तो पहला व्यवहार में कुछ कमियां थीं और जब हमने उसमें सुधार किया, संशोधन किया, परिमार्जन किया अपने अनुभव के आधार पे, तो रिज़ल्ट जो व्यवहार है वो एक बेहतरीन व्यवहार है। क्लियर है? चलिए हम अपनी अगली स्लाइड देखते हैं और अब हम अधिगम के
करेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। तो प्रथम करेक्टरिस्टिक्स है सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम जो है हर व्यक्ति लर्न करता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, चाहे वो अमेरिकी हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो या किसी भी देश का निवासी हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, अधिगम प्रक्रिया हर व्यक्ति पर होती है। वो सीखता है अपनी परिस्थिति अनुसार। एक प्रकार से मानसिक विकास है। जब हमारे सामने परिस्थिति आती है और हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट हमारा मनपसंद हो सकता है, हमारा मनपसंद नहीं भी हो सकता है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, उस पर मनन करते हैं और फिर सोचते हैं कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो ये कहाँ सोचना का काम किसका है? हमारे मस्तिष्क का है, और इसलिए अधिगम एक प्रकार से मानसिक विकास है। अगला पॉइंट आता है समायोजन की प्रक्रिया। हम अपने जीवन में बहुत लोगों से मिलते हैं, एक का व्यवहार ना मिले दूसरे से, और हर दिन एक जैसा भी नहीं होता है। ऐसे में जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे सबके साथ एक तालमेल या समायोजन बना के चलना है। तो वह सबका व्यवहार समझते हुए, सबका एक नेचर समझते हुए अपने व्यवहार में संशोधन करता है, और ये संशोधन करने से वो फिर समायोजित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर में, आपका पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और बच्चे नए शहर में नए विद्यालय में गए, वहाँ की कुछ प्रक्रियाएं, कुछ चीज़ें अलग होंगी, नए दोस्त मिलेंगे। ऐसे में उन क्लासमेट्स के साथ एक बेहतरीन तालमेल के लिए आवश्यक है कि हम उनको समझें और तदनुरूप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करें, जैसे भी हमें अनुभव हुए हैं। जब हमारा व्यवहार परिमार्जित हो जाएगा तो हम एक नए माहौल में समायोजित हो जाएंगे। अगला है हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक जीवन है तब तक परिस्थितियां हैं, और जब तक परिस्थितियां हैं तब तक हमें व्यवहार करना है। और जब व्यवहार करना है तो जाहिर सी बात है हमें अनुभव होंगे, और जब अनुभव होंगे तो उसके अनुरूप हमें अच्छा या बुरा परिणाम मिलेगा, और जैसा भी हमें महसूस होगा, फील होगा, उसको हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और ये जो बेहतर बनाने का प्रयास है, तो हम अपने पिछले व्यवहार में संशोधन या परिमार्जन करेंगे, और यही परिमार्जन जो है अधिगम है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। तो वास्तव में अधिगम के माध्यम से ही हम उन्नति कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो अगर आगे बढ़ा है तो उसने अपने आप के व्यवहार में सुधार ना किया हो। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर ये बात है कि मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने को तैयार हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति आगे तभी बढ़ सकता है जब वो अपने अनुभव के आधार पर अपने आप में संशोधन करे, परिवर्तन करे, और इसलिए अधिगम प्रगति के पथ पर हमें अग्रसर करती है।